हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपको देने जा रही हूँ माँ आदि शक्ति के संदेश कि माँ आदि शक्ति आपको क्या संदेश दे रही हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ से भी देती हूँ। इट्स 8595327888 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आप डिटेल आपको मिल जाएगी कितनी फीस है। और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। गाइस, आज की रीडिंग में खास बात ये है कि ये आज हाई वाइब्रेशनल रीडिंग होने वाली है कि जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं माँ गंगा, ठीक है। आपको मैं दर्शन कराऊँ माँ गंगा के। जैसे कि मैं हरिद्वार में हूँ, इस वक्त मैं हरिद्वार आई हूँ। आज मैंने सोचा कि डेक मुझे रखना ही पड़ता है, कई बार अर्जेंट रीडिंग हमें आनी पड़ जाती है एकदम से अर्जेंट से, तो हमें करना पड़ता है, तो मैं डेक लेके आई थी। डेफिनेटली आज बहुत हाई वाइब्रेशन की रीडिंग होने वाली है। इतनी हाई वाइब्रेशंस में मैं रीडिंग बना रही हूँ, इतनी सीक्रेट प्लेस में मैं रीडिंग बना रही हूँ, तो मैं यही आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों। और देखते हैं, कार्ड्स में ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, अब मैं इनको निकालूंगी, मर्ज करूँगी। देखते हैं माँ आदि शक्ति आपको क्या मैसेज देने वाली है। पहला कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स। आपकी लाइफ में बहुत जल्द विदिन 8 डेज टू 8 वीक्स और 8 मंथ्स कोई ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अगर आप में से बहुत से लोग यूट्यूब का या ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं तो उनको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। आप बिल्कुल भी हार मत मानिए कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पे कोई आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई है एक ऐसा इंसान जो आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि जिस इंसान से बहुत से टाइम से आप डिसकनेक्टेड हैं, आपका उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन था। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके, है ना, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या रिलेटिव्स में कोई, या एज अ फ्रेंड जिनसे बहुत टाइम से आपका कनेक्शन टूट गया था, ठीक है। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू पैरेंटल इश्यूज़ या किसी भी चीज़ से, किसी के मैनिपुलेशन की वजह से आपने इनसे डिस्कनेक्ट कर लिया था या इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया था। तो ये एक रिकनेक्शन की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि जिसका कॉल या मैसेज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसका कॉल या मैसेज विदिन 8 डेज टू 8 वीक्स आपको आएगा ही आएगा, सामने से आएगा, ठीक है। कोई आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है और ये वो इंसान है जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि इस रीडिंग के 8 घंटे के अंदर भी अगर उनका मैसेज आ जाए तो ये किसी के लिए एनर्जी थी। द हैंग्ड की एनर्जी है यहाँ पे। अगर मैं इन 2 कार्ड्स को कनेक्ट करूँ तो जिस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और फिर आपने एक सॉल्यूशन निकाला कि सेपरेशन ही एकमात्र इलाज है, तो वहाँ से आपको सामने से कुछ आता हुआ कोई कॉल या मैसेज दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड एनर्जी, अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे, आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, ये करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ का, किसी चीज़ के होने का, तो वो चीज़ बहुत जल्द घटित होने वाली है। जय माँ आदि शक्ति। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आने वाले समय में आप लोग, अगर आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक थी तो वो चीज़ अब आपकी अनब्लॉक होने वाली है। आपकी जितनी भी स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस हैं, वो दूर होने वाली हैं। माँ आदि शक्ति आपको हैप्पी फैमिली का कार्ड दे रही हैं। आप, आपके पर्सन, आपके बच्चे बहुत हैप्पी वाला लाइफ जीना चाहते हैं। बेशक अभी आपकी पर्सनल लाइफ में या मैरिड लाइफ में इस तरीके से हैंगमैन की सिचुएशन है, आप अभी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं हैप्पीनेस का, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, बट वो आने वाले समय में पूरी होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी और आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आएगी। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे घर को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो किसी के लिए मैं अच्छा घर भी मैनिफेस्ट होता हुआ देख रही हूँ। जय माँ गंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई अगर जॉब के लिए या करियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, डिसअपॉइंट हो रहा था, तो यहाँ पे आपके हाथ में मैं पैसा आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हुआ मैं पैसा देख रही हूँ। अच्छी जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं आपको, ठीक है। अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो माँ आदि शक्ति आज इस पावन धरती पे आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि अच्छी जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मनी आता हुआ देख रही हूँ। स्टडीज़ के लिए अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो ज़रूर बाहर जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड गाइज।
सो नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं गाइस। उस हाथ से कैमरा फ़ोन उठाते उठाते मेरा हाथ दुख गया था। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, कोई ना कोई आते हुए मुझे दिख रहा है आपके पास, कोई मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप बढ़ रहे हैं, किसी कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पे मे बी आप भी अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, मुझे इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है, मुझे बात कम्युनिकेशन करके चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की ज़रूरत है, और सामने से कोई रिगार्ड नहीं हो रहा, सामने से कुछ स्टेप नहीं लिए जा रहे, तो आप स्टेप लेंगे, ठीक है। आप उनकी तरफ ब्रेवली होके एक स्ट्रेंथ में आके स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी एक्शन लें तो एग्रेसिवली ना लें, स्ट्रेंथफुल लें बट एग्रेसिवली ना लें। देखिए, पहले 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी मैटर्स हैं तो वो सॉल्व होने वाले हैं। एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे किसी को प्रॉपर्टी गेन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। एंड किसी का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ से ख़त्म किया जा रहा है। ये कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई एल्डर पर्सन है जो हमेशा आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरफेयर करने की सोचता था या सोचती थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इनका जो है, जबकि इनको लोग रोकते थे कि आप इस कपल में या इनकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए, लेकिन ये नहीं सुधरते थे। कई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, उनको होता है कि इंटरफेयर करे कौन क्या नहीं, इस तरह की आदत होती है बड़े बुजुर्गों में, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। लेकिन इट्स सो सैड कि आजकल की सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सी सोल्स हैं जो ना खुद जीती हैं ना दूसरों को जीने देती हैं। तो ऐसी ही कोई सोल आपकी लाइफ में भी है जो दूर रह के भी या पास रह के भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे। तो ये आपसे दूर किए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपसे दूर किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। आप और आपके पार्टनर एक हैप्पी उसमें रहेंगे। या अगर आप फैमिली में भी किसी रिलेटिव या किसी की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनका इंटरफेरेंस दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी फ्लो, ये सब आपकी ज़िंदगी में माँ आदिशक्ति लाने वाली है। जो भी बर्डन था वो अब ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम तक बर्डन आ सकता है, तो वो थोड़े टाइम का होगा, लेकिन उसके बाद आपके सारे बर्डन ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक सेकेंड, आने वाले समय में थोड़ा सा किसी को किसी के गलत दिखावे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको एक गाइडेंस दे दूं कि किसी के गलत दिखावे में मत आइए, ठीक है, किसी के भी गलत दिखावे में मत आइए। और बर्डन में आ जाना, किसी की हैप्पी लाइफ को देख के बर्डन में आ जाना, किसी की कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई बहुत ही हैपनिंग लाइफ जी रहा है, तो उसकी लाइफ में ना क्या कहते हैं, उसकी लाइफ से बर्डन में आ जाना कि अरे वो तो कितना अच्छा हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, हमारा ऐसा वैसा, काश हमारा भी ये होता, ऐसी लाइफ होती। तो इस तरीके से बर्डन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बर्डन में आते हुए दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ हैपनिंग नहीं है और सामने वालों की लाइफ हैपनिंग है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो आप ज़रूर बर्डन में आ जाएंगे। एंड लास्ट, मैं इसके बाद रीडिंग को कंक्लूड करूँगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही थी। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, मुझे लगा वाइब्रेशंस आनी थी कि एक कार्ड लेना चाहिए। पैसों की वजह से प्रॉपर्टी को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद 5 ऑफ वैंड्स आया है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फैमिली में या रिलेटिव्स में पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस, आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ये होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जितना हो सके अवॉइड कीजिए लड़ाई झगड़े। और अगर आपको लगता है कि सामने से बहुत ज़्यादा कुछ इनजस्टिस वाली बात हो रही है, गलत बात हो रही है, तो फिर यहाँ आपको किंग ऑफ वैंड्स के पोजीशन में आने की ज़रूरत है। आप इग्नोर कीजिए टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक बातों को इग्नोर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी की ईविल आइज़ हैं, आपके धन पे, आपके पैसे पे किसी की ईविल्स हैं, जो कि है, तभी लड़ाई झगड़े होंगे, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ कीजिए, ठीक है। बाकी आपके आने वाले समय में बहुत एबंडेंस है, हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी है। जॉब करने वालों को जॉब मिलेगी और आगे अच्छा प्रमोशन और अच्छी जॉब्स मिलेंगी। और पैसे को लेके ये थोड़ा सा टाइम आने वाले समय में आपका हील हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।